हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 5 के गणित विषय यूनिट 1 ज्योमेट्री। चैप्टर है कोण, इंग्लिश में एंगल। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बिंदु किसे कहते हैं, यानी बिंदु इंग्लिश में होता है पॉइंट, कि बिंदु किसे कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों कि बिंदु एक स्थिति है जिसकी कोई लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होता है, उसे बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ पे यह जो बिंदु है, इसकी न तो कोई लंबाई होगा, न तो कोई चौड़ाई होगा या न मोटाई होगा, इसी को बिंदु कहेंगे। अब देखिए आगे हम लोग समझेंगे कि रेखा यानी लाइन किसे कहती हैं। तो यहाँ पे देखिए कि रेखा बिंदुओं के मेल से बनती है। रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। देखिए यहाँ पे रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होगा। देखिए अगला हम लोग समझेंगे कि रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं या रेखाखंड कहलाता है। देखिए अगर दो गो अंत बिंदु है तो वह रेखाखंड हो जाएगा। अब हम लोग समझेंगे कि किरण किसे कहेंगे। तो देखिए किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर बहुत दूर यानी अनंत तक जाने वाली रेखा को किरण कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक बिंदु है, इससे प्रारंभ होकर बहुत दूर जा रहा है, इसी को क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। देखिए बच्चों, पहला इसमें प्रश्न है कि स्केल की सहायता से निम्न माप के रेखाखंड खींचना है। तो देखिए यह स्केल होता है। इसमें पहला प्रश्न है क नंबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर है। तो स्केल में यहाँ पे देखिए कि 5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे यह जो बड़ा लाइन है यहाँ से यहाँ तक खींचना है। यह एक है, 1 से 5 तक यहाँ पर सेंटीमीटर का लाइन बनाना है। तो देखिए स्केल से इसको मिला दीजिए। यह जो लाइन मिला है यह कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा? तो यह 5 सेंटीमीटर के हो गया। अब यहाँ पे आप नाम दे दीजिए ए और यहाँ पे बी। अब देखिए ख नंबर 8 सेंटीमीटर। तो देखिए स्केल को यहाँ से यहाँ तक ऐसे पकड़िए, उसके बाद यहाँ से 8 तक, देखिए 8 यहाँ है तो यहाँ पर बिंदु दीजिए और यहाँ से ऐसे 8 तक जो बिंदु दिए हैं वहाँ तक एक सीधी लाइन खींच दीजिए। यह हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ आप नाम दे दीजिए इस बिंदु को ए और इस बिंदु को बी। यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हुआ यह 8 सेंटीमीटर के होगा। अगला देखिए 10 सेंटीमीटर के, यानी ग नंबर जो है यह 10 सेंटीमीटर के खींचना है। तो देखिए स्केल को सीधा पकड़िए, 10 कहाँ पे है? तो देखिए 10 यहाँ पे है। तो 10 यहाँ तक एक बिंदु बनाइए और यहाँ से इसको 10 तक मिला दीजिए। तो यहाँ 10 तक मिला लिए। अब यहाँ से शुरू वाला बिंदु को नाम दे दीजिए ए और यहाँ पर इस बिंदु को नाम दे दीजिए बी। यह जो है यह 10 सेंटीमीटर की है। अगला इसमें प्रश्न है घ नंबर 15 सेंटीमीटर का। तो देखिए यह स्केल जो है 15 सेंटीमीटर का ही है, यानी यहाँ से यहाँ तक देखिए 15 है। तो 15 सबसे लास्ट में है ना, तो यहाँ से यहाँ तक इसको लाइन खींच देना है। यह 15 सेंटीमीटर का हो गया। पहला बिंदु को ए लिख दीजिए, दूसरा बिंदु को बी लिख दीजिए। यह जो हुआ यह 15 सेंटीमीटर का हुआ। अगला इसमें प्रश्न है, देखिए यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक और इसमें डॉट डॉट है, यहाँ सेंटीमीटर है, तो इसमें कितना होगा? तो देखिए स्केल के मदद से यहाँ पे इस लाइन पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक रखे, यह कितना सेंटीमीटर का है? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिए आ रहा है बिंदु,
यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, तो 7। तो यहाँ पे क्या भरिएगा, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर भरिएगा। यानी दूसरा का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो डॉट डॉट है यहाँ पे सिर्फ लिखना है 7 और सेंटीमीटर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो सेंटीमीटर को भर देना है। यह दूसरा का पहला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर का है, तो देखिए स्केल को यहाँ पकड़िए 0 पर और यहाँ से यहाँ तक पकड़िए, यह कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 5 है और 5 से आगे यहाँ तक है, यानी यह 5.5 है, यानी 5.5 हो जाएगा। तो दूसरा इसका हो जाएगा कितना, तो 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए बच्चों अगला प्रश्न है कि नीचे बनी हुई आकृति को देखकर उनका नाम लिखना है। देखिए यहाँ से इसका नाम क्या है, ए और बी का, तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए एक बिंदु और एक बिंदु है, तीर है, तो यह क्या कहलाएगा, तो किरण कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेम आकृति है, तो यहाँ पे क्या भरिएगा, तो ए बी एक क्या है, तो किरण है, तो यहाँ पे किरण लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि दोनों डॉट बिंदु है, तो यहाँ पे देखिए दोनों अगर डॉट बिंदु है तो यह क्या कहलाएगा, तो रेखाखंड कहलाएगा। तो यहाँ पे BC एक क्या है, तो रेखाखंड है, तो यहाँ से रेखाखंड यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बिंदु और तीर, एक बिंदु और एक तीर, तो यह जो है यह क्या कहलाएगा, तो रेखा कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए MN एक क्या है, तो MN एक रेखा है। तो बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए कि नीचे दी गई आकृतियों में रेखाखंड की संख्या को गिनकर लिखना है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक एक रेखा हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा, 1 2 3 4। तो इस बॉक्स में क्या भरिएगा, तो यहाँ पे 4 रेखा है, 4 भरिएगा। इसमें भी कितना रेखा है, 1 2 3 4, तो इसमें भी 4 भरिएगा। इसमें भी कितना रेखा है, 1 2 3 4, तो 4 रेखा भरिएगा। यहाँ देखिए इसमें कितना रेखा है, 1 2 3, तो इसमें कितना भरिएगा, तो 3 रेखा भरिएगा। अब देखिए इसमें कितना रेखा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना भरिएगा, 5 भरिएगा। अब देखिए इसमें कितना रेखा है, तो देखिए इधर से गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 भरिएगा। इस बॉक्स में 10 भरना है।